हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारे पास क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को हल करके हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके टोटल इसमें जो केमिस्ट्री के पेपर में आपके टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी को मिलाकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्टिव है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है। तो SiO2 एक अम्लीय गालक है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला दूसरा है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पर H प्लस आयन किससे सबसे पहले अपचयित होगा। तो ये जिंक प्लस वाले ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद घा है, फ्रैंकल दोष साड़की दोष दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो ये AgBr। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रबल कौन सा प्रबल अम्ल है। तो Sb2O5 ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्या, रंगीन लवण कौन बनाता है। तो रंगीन लवण कौन से तत्व बनाते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन तत्व बनाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक मोलर विलयन में विलय का मोल प्रभाज है। तो 0.018 कितना है, 0.018 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी इंग्लिश में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विद्युत अपवहन को समझाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक परमाणु भार बढ़ने से बढ़ते हैं, समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट है, लीगेंड किसे कहते हैं, आवेश के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो लीगेंड आवेश के आधार पर 3 होते हैं, धनात्मक लीगेंड, ऋणात्मक लीगेंड, उदासीन लीगेंड। और लीगेंड किन्हें कहते हैं, किसी भी संकुल यौगिक में वे परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक दान कहते हैं, लीगेंड कहलाते हैं। इसके बाद इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर में है। इसके बाद मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को परिभाषित कीजिए। तो मोलर चालकता क्या होती है, किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में उपस्थित 1 मोल आयनों की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। इसके बाद तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांक आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, जब किसी प्रकाश किरण को किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजारा जाता है तो कोलाइडी विलयन प्रकाश को सभी संभव दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, गा जो न्यूमेरिकल था, 2.25 ग्राम क्लोज अणु भार 180 दिया, 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस कमी होती है तो जल के मोलर अवलंग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसमें आपका फार्मूला कौन सा लगेगा, आपको क्या निकालना था, KF निकालना था, KF की गणना करेगी। तो KF का उत्तर कितना आएगा, 1.86। इसका उत्तर आ रहा था 1.86। आप लोग इसे लगा लेंगे, अगर अब नहीं लगता है तो कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था, निम्नलिखित आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने थे, Cesium+4 आयन, Chromium+3 आयन। इसके बाद इंग्लिश में दिया, इंग्लिश में आप पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपका 3-3 नंबर में अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें लिखे हुए हैं, उसके आगे कितने अंक का है। अंतर हैलोजन यौगिक क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। हैलोजन यौगिक की बनने की रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट खा क्वेश्चन था, संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं। इसके बाद गा प्रश्न था, सिल्वर FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है यदि सेल की किनारों की लंबाई 4.077 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण दाब किसे कहते हैं, ये भी 3 नंबर में था। तो परासरण किसे कहते हैं, किसी अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करना, कणों का गति करना परासरण कहलाता है। और परासरण दाब की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलयन का वह द्रव्य स्थैतिक दाब जो विलायक के कणों का
विलयन की ओर गति नहीं करने देता है, विलायक के कणों का विलयन की ओर गति नहीं करने देता है, परासरण दाब कहलाता है। या सरल शब्दों में कहें तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था का निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? पहले का हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसके बाद दूसरे का होगा क्या? पेंटा कार्बोनिल फेरेट। इसके बाद सा का क्या होगा? तो इसका क्या बनेगा? ट्राई एमीन ट्राईक्लोरो, और इसके बाद क्रोमेट, और इसके बाद उसके साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। हमने ऊपर वाले में नहीं लिखी थी, फेरेट सेकेंड लिख देंगे। इसके बाद इसी में फेरेट 0 लिख देंगे क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 है। और इसके बाद थर्ड में क्या लिखेंगे? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3 है, तो कितनी लिख देंगे? क्रोमियम थर्ड। तो तीसरे का क्या बनेगा? ट्राई एमीन ट्राईक्लोरो क्रोमेट थर्ड। इसके बाद इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा चौथे का बनेगा टेट्रा अमीन, और इसके बाद कॉपर सेकेंड सल्फेट। क्या बनेगा? टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। इसके बाद है एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन को बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की गणना का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला आपका लगना था? इसमें फार्मूला आपका लगता 2.303 log 10 K2/K1 इक्वल टू EA/R, और इसके बाद T2 - T1/T1 T2, जहाँ पर K1 ये थी दर स्थिरांक, और इसके बाद EA सक्रिय ऊर्जा, और ये गैस नियतांक, और T2 - टेम्परेचर। तो आपका इसका उत्तर क्या आ रहा था? इसका आ रहा था 50.14 किलो जूल, इतना उत्तर आ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो ब्राउनी गति क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का विलयन के अंदर इधर उधर अनियमित गति करना क्या कहलाता है? ब्राउनी गति। इसके बाद मोलरता क्या हो जाएगी? परिभाषा किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या कारण है कि उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको समझाइए। तो उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय क्यों होती हैं? क्योंकि उनके जो अंतिम कोश होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, जिससे वे अत्यधिक स्थायी होती हैं। तो इनकी आयनन ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण नहीं कर सकती हैं, इसलिए ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंग्लिश में दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपके 5-5 नंबर में थे। राउल के नियम को स्पष्ट कीजिए। 8 ग्राम अवाष्पशील ठोस m बराबर इतना दिया गया था, 10 ग्राम जल में घोला गया है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है, तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अथवा में आपको ये करना था अधिशोषण क्या है, इसको कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसी ठोस की सतह पर विलयन के कणों या गैस के अणुओं का एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण को आकर्षण बल के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण। इसके बाद आपको ये अभिक्रियाएं, क्वेश्चन नंबर जो 6 था, नाइट्रिक अम्ल उसी का खापर नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाने की ओसवाल्ड विधि का वर्णन कीजिए। और इसके बाद ये 2 रिएक्शन कीजिए। अथवा में ये आपको एक सवाल दिया गया था, NaCl HCl NaCl CH3 CNO के लिए लैम्डा अनंतता के मान क्रमशः इतने हैं, तो एसिटिक अम्ल के अनंतता पर मान ज्ञात की। तो इसका कितना आ रहा था? 390.6 करके कुछ आ रहा था, तो ये इतना आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, और वो भी लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की 3/4 भाग के पूर्ण भाग करने के लिए करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का दोगुना होता है।
अथवा ये आपको रिएक्शनें दी गई थी, या फिर ये करिए रिएक्शन है। 5 रिएक्शन आपको एक एक नंबर की थी। इसके बाद उसी का 7th का खा पार्ट है, सीमेंस ओजोन आयरन से O3 निर्माण की सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट को दोहरा समझाइए। इसके बाद दिया गया था mg सेल स्थिरांक EMF की गणना कीजिए, E कहाँ पर EMG। तो इसका आपका उत्तर कितना आ रहा था? इसका उत्तर आ रहा था 2.71 वोल्ट उत्तर आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। इसके बाद ये इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये था केमिस्ट्री का पेपर आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। तो चलिए, इसका सलूशन पूरा इस प्रकार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते, मिलते हैं अगले वीडियो में।